ये हस्बैंड वाइफ का तस्वीर है। एक घटनाएं है जो हम आपको बताएंगे। तो ये हस्बैंड वाइफ है। वाइफ प्रेग्नेंट थी। उसका हस्बैंड उसे बहुत गलत तरीके से उसको मार दिया, जो हम आपको बताएंगे। हैदराबाद का एक बहुत शॉकर इंसिडेंट है, बहुत शॉकर कहानी है जो यहाँ पे किया गया। वो बहुत गलत तरीके से उस वाइफ को उसका हस्बैंड ने मार डाला है। तो उस हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया। तो जो इंसिडेंट इस तरीके से किया गया, जो घटनाएं घटाया गया, तो हम यहाँ पे कुछ वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कुछ अलग तरीके से कहना पड़ता है। तो उस हस्बैंड को भी अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसका वाइफ को उन्होंने खुद अपने हाथों से ही टुकड़े टुकड़े किया। मतलब सर भी अलग किया, हाथ भी अलग किया, पैर भी अलग किया। ये सारे बॉडी पार्ट को एक साथ रैपिंग किया। रैपिंग करके किसी जगह पे डैम किया। जो जगह डैम किया है वो हम आपको बता दे रहे हैं। एक बॉडी डैम इन मूसी रिवर में किया है। उस रिवर में ले जाके डैम किया। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ लीजिएगा। पहले मेरा बात सुन लीजिए, आपको पता चलेगा क्या है। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से ये सब घटनाएं घटाया गया है हैदराबाद में, ये जो इंसिडेंट किया गया है, जो बहुत गलत तरीके से ये घटनाएं घटाया गया है। हम यहाँ पे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट है वो हैदराबाद। जस्ट 25 days ago seeking better livelihood opportunity and were residing in Appal that began as a love marriage between childhood neighbors turned into a horrific tragedy. तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रेड्डी डिसमेंबर्ड हिज वाइफ्स बॉडी। वो अपनी ही वाइफ का बॉडी को अलग अलग पार्ट में काट के अलग अलग पार्ट किया। उसको फिर रैपिंग करके डैम किया मूसी रिवर में, जहाँ प्रताप सिंगरम वहीं पे जो रिवर है मूसी रिवर में ले जाकर डैम किया। जब पता चला इन्वेस्टिगेटर ने जब इन्वेस्टिगेट के जो पता चला है उसका जो सिर्फ टॉर्सो मिला है, मतलब उसका जो हाथ पैर और सर नहीं मिला, सिर्फ बॉडी मिला है। हाथ पैर और सर नहीं मिला। जो इन्वेस्टिगेटर ने जो देखा, इससे शॉकिंग न्यूज़ है। ये शॉकिंग करने वाला घटनाएं है। ये बहुत घिनौना काम है, घिनौना अपराध है। काम तो नहीं है, अपराध है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रेड्डी डिसमेंबर्ड हिज वाइफ्स बॉडी, severed her legs, hand and head before wrapping, remained in cover and dumping them into Musi River near Pratapasingharam। जो टॉर्सो मिला है तो उसके बाद उसको तलाश चल रहा है वहीं रिवर में। डीआरएफ के टीम के द्वारा और फॉरेंसिक टीम के द्वारा लगातार तलाश चल रहा है। ये अगस्त महीने में ही घटनाएं घटाया गया है। जो घटना इंसिडेंट जो उसका पति ने जिसको मारा गया है, उसका पति ने ये जो घिनौना जो अपराध किया है, तो वो बॉडी पार्ट को जो इन्वेस्टिगेटर है, फॉरेंसिक टीम और डीआरएफ डिजास्टर रिस्पांस फोर्स दोनों मिलकर उसको तलाश किया जा रहा है उसी रिवर में। तो ये जो क्राइम है, हेनियस जो क्राइम है, बहुत घिनौना ये क्राइम किया है। तो आपको हम क्या बताएं, देखिए ये सब घटनाएं जो घट रहा है
ये क्यों घट रहा है, क्यों कोई किसी ने किसी को क्यों ऐसे मार रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये सब कुछ जानकारी समाज में फैलाना चाहिए जिससे कि ऐसा कुछ कोई ना करे, जो समाज में इस तरह हर रोज ऐसा कहानी हर एक दो दिन में ही आता है, ऐसा डिसमेंबर बॉडी, मतलब बॉडी को टुकड़े टुकड़े काटना। ये कैसे ये सब ये लोग करता है, कैसे ये ऐसा थॉट का लोग दुनिया में भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हर रोज ही मिलता है ऐसा न्यूज, हर रोज न्यूज में मिलता है। अगर जो न्यूज में नहीं आता वो तो अलग है, जो पकड़ा नहीं जाता ऐसा, मतलब हर रोज ही ऐसा होता है। कुछ पकड़ा जाता है, न्यूजों में आता है, और कुछ पकड़ा ही नहीं जाता। हर रोज तो किसी डायरी फाइंड होता है, उनमें से कौन सा किसी का क्या मारा गया है, क्या नहीं मारा गया, इसका क्या पता। मतलब समाज में कुछ लोगों को कुछ सीख देना चाहिए, जानकारी भेजना चाहिए समाज वालों को, सबको, जिससे कि ऐसा कुछ इंसिडेंट ना हो जिससे समाज में कोई भी कुछ गलत ना करे। सबको पता चले कि कोई भी अगर कुछ गलती करता है तो वो पकड़ा जाएगा ही। अगर ये डर अगर हर किसी का मन में अगर बैठ जाता है तो कोई क्राइम करने के चांसेस नहीं रहेगा, कोई क्राइम नहीं करेगा, क्योंकि जो करता है वो तो उतना दुनिया में कुछ न्यूज देखता ही नहीं, सुनता ही नहीं, जानता ही नहीं कौन पकड़ा जा रहा है कौन नहीं पकड़ा रहा है। उसको लगता है हम भी कर देंगे, करके हमें नहीं फंसेंगे, हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन उसे पता नहीं समाज में जो भी ऐसे घिनौना हरकत करता है वो पकड़ा जाता ही जाता। वो गारंटी है, अगर कॉम्प्लेन होता है या कोई भी क्लू कहीं पे मिल जाता है तो क्लू तो मिलेगा ही, ये गारंटी है। कोई कंप्लेन करता है, कोई नहीं करता है, कोई छोड़ देता है, ना जाने बहुत कुछ। तो ऐसा समाज में कुछ फैलाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, जो सही ऐसा कुछ गलत ना करे जिसके समाज में हर रोज ही ऐसा न्यूज सुनने में आता है। यही कहना है।